सभापति महोदय, राजस्थान महामारी विधेयक 2020 ये स्पष्ट नहीं कर रहा है कि क्या राजस्थान की सरकार को अपने इलाके में कोई आई हुई बीमारी को महामारी घोषित करने का पावर है कि नहीं। नंबर 2, इसमें धारा 4 महामारी के संबंध में विशेष उपाय और विनिमय विनिर्दिष्ट करने की शक्ति। सभापति महोदय, जैसे चिंता है और ये कह भी रहे हैं कि ये कोरोना 2 साल तक चल सकता है, आज भी न्यूज़पेपरों में आया है, सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। इस दरमियान इस विधेयक में कहीं नहीं लिखा कि राजस्थान में दूसरी बीमारियों के लिए हम बराबर में ये कदम उठाएंगे, जबकि आश्वस्त करना चाहिए था कि महामारी के समय जब सारे स्वास्थ्य के नियम कायदे कानून महामारी एक्ट के तहत चल रहे हैं तो दूसरी हार्ट की, कैंसर की, शुगर की, बीपी की दूसरी बीमारियां हैं, उनके मरीजों का क्या होगा ये इसके अंदर स्पष्ट करना चाहिए था, जो कि स्पष्ट नहीं किया गया है। सभापति महोदय, किसी रूढ़ि या कर्तव्य को जिसे सरकार राज्य में किसी जमाव, समारोह, उपासना और अन्य क्रियाकलापों से व्यक्ति की महामारी के प्रसार फैलने के लिए पर्याप्त समझे प्रतिसिद्ध करना, कब तक? अभी तक महामारी से हम बाहर नहीं निकले, लेकिन ये सारे काम वापिस शुरू हो गए, जिसे एक तरफ तो ये कि हम स्कूल नहीं खोल रहे हैं, हम कॉलेज नहीं खोल रहे हैं, हम एग्जाम्स नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये सारे के सारे काम वापिस शुरू हो गए। तो इस एक्ट में ये स्पष्ट प्रावधान करना चाहिए था कि जब तक महामारी नहीं चली गई और सरकार ने अनाउंस नहीं कर दिया कि महामारी खत्म हो गई है, तब तक ये दूसरे काम महामारी को फैलाने वाले नहीं होने चाहिए थे। ये इस एक्ट में स्पष्ट प्रावधान करना चाहिए था। और इसकी रोकथाम के लिए जो हमारे उपबंध किए गए हैं, आइसोलेशन करने के, दूसरी जगह से आने वाले लोगों के, दूसरी बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से, उसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं हो, ऐसी हमारी मंशा है। मैंने देखा है आज से 4-5 रोज पहले जयपुर एयरपोर्ट पर एक चूरू की कोई यात्री आया बाहर से, वो हार्ट का पेशेंट था। कलेक्टर की दखलंदाजी के बावजूद भी उसको 8 घंटे बाद एयरपोर्ट से रिलीज किया गया, उसको बाकायदा हार्ट के स्टड डले, ऑपरेशन हुआ। वो एयरपोर्ट पर 4 घंटे तक माथाफोड़ी करता रहा कि मैं बीमार हूं, ये मेरी बीमारी की कागज देखिए, आप जा नहीं सकते। सभापति महोदय, मैंने कल मेरे इलाके के एक आदमी को आने के लिए, उसकी पत्नी को आने के लिए कलेक्टर को चिट्ठी भेजी, फौरन रात के 11 बजे आदेश आ गया कि कल की फ्लाइट से उतरेगा और हनुमानगढ़ पहुंच जाएगा। मैं कहता हूं ये दोहरापन नहीं होना चाहिए। एक आम आदमी के लिए और हम सब के लिए नियम कायदे कानून को एक से हम महामारी के समय लागू करें, किसी तरीके का भेदभाव नहीं हो। मास्क को लेकर के और दूसरी चीजों को लेकर के जो सख्ताई हमें करनी चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन उसमें भेदभाव हमें कतई नहीं करना चाहिए, ताकि लोगों में समानता का भाव पैदा हो। ये बात मैं आपके बीच रखना चाहता था। इन सब सुझावों के साथ मैं मेरे जनमत के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।